जो भाई है घर पे उसको भी काट लिया, ही इज इन 6th, उसको भी इसने अटैक कर दिया, लेकिन बाई चांस वो बच गया। हाथों पे काट दिया है, टांगों पे काट दिया है, घर वाले बेबस हैं, डॉग आगे से एग्रेशन दिखा रहा है, घर वाले ऐसे पीछे हो रहे होते हैं, डर के आगे मौत है और कुछ नहीं होता। हाय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज नया एक वीडियो लेके आ रहा हूं आपके लिए और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारा डॉग हमें अटैक कर देता है, एकदम से अटैक करता है, पता ही नहीं उसकी नेचर ऐसा क्या होता है, नॉर्मल होता है, लेकिन वो एकदम से गुस्सा कर देता है। खास करके तब वो गुस्सा करता है जब हम उसकी बात मानने से मना कर देते हैं, या हम उसे किसी चीज, कुछ वो कर रहा है, कोई शरारत कर रहा है, कुछ पंगा कर रहा है और हमने उसे मना कर दिया, उस सिचुएशन में वो हम पे अटैक कर देता है। बेसिकली वो अपनी अल्फा नेचर दिखाता है। अल्फा मीन्स सुपीरियरिटी अपनी दिखाता है, मीन्स वो ये बताना चाहता है आपको कि आई एम द मोस्ट सुपीरियर पर्सन ऑफ द फैमिली। मैं बादल भंडारी हूं और मैं पिछले 26 साल से डॉग्स ब्रीड कर रहा हूं और मैं बिहेवियरिस्ट हूं। आज मेरे साथ में छोटा सा टाइनी सा पग है, ये जनाब 2 साल के होने वाले हैं। बड़ी सारी कंप्लेंट्स है, पीटीएम जैसे होती है ना, उस तरह से जब मैं पेरेंट्स के साथ में मिलता हूं, पेट ऑनर के साथ मिलता हूं, तो मेरे को हैरानी होती है देख के, ये साइज देखो इसका टिड्डे का, लेकिन ये घर वालों को काट लेता है। आपको पता है, मजाक वाली बात नहीं, बहुत सीरियसली बात कर रहा हूं। इसने अपने ऑनर को, जो इसके जो सीनियर हैं, मींस जो दादाजी समझ लीजिए इसके रिलेशन में जो लगते हैं, ये जनाब ने उन्हें थोड़े दिन पहले काट लिया। अपना इसका जो भाई है घर पे उसको भी काट लिया, ही इज इन 6th, उसको भी इसने अटैक कर दिया, लेकिन बाई चांस वो बच गया। ये बहुत परेशान हो गए थे कि हमारा डॉग एकदम से क्यों ऐसा कर देता है। पिछले 4-5 महीने से इसने ऐसा बिहेव करना शुरू किया है। रीजन बताता हूं, एक बहुत सबसे इंपॉर्टेंट रीजन। जो मेन ऑनर है इसके, मींस जो घर के मुखिया हैं, ही इज नॉट एट होम, वो बाहर होते हैं, वो जॉब करते हैं, वो बाहर रहते हैं। जो उनके फादर हैं वो ओल्ड एज में है, सीनियर सिटीजन है, इसको पता है कि उनका प्रॉपर नहीं चलता सिस्टम घर पे। बेटा छोटा है, लेडीज को डॉग समझते कुछ नहीं है घर में। बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, इनकी साइकोलॉजी के हिसाब से बात कर रहा हूँ। ये जो जनाब हैं नहलाने वक्त इसके नहलाने लगे थे, कल भी इसके जो दादी हैं, ये उन्हें भी पड़ गया और उन्हें डंडा वंडा दिखा के इसे एक आधा लगानी भी पड़ी होगी शायद, तो किसी तरह से उन्होंने खुद को बचाया, अदरवाइज ये उन्हें भी काटता फाड़ता। और जब ये पीछे पड़ता है तो आप कहीं भी भाग लो, ये पीछे पीछे ही आता है, बाइट करने के लिए ही आता है। ऐसा केस मेरे पास एक और आया था, अल्फा वाला। एक डॉग ने अपने ऑनर को बाइट किया, रूम में बाइट किया, जो उसके ब्रदर लगता था, समझ लीजिए आप, जो ऑनर था उनके बेटे की बात कर रहा हूं। उसके हाथ पे बाइट किया, वो हाथ से ब्लीडिंग हो रही थी, ब्लड नीचे गिर रहा था और डॉग उस ब्लड को लिक कर रहा था। डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, समझाने के लिए कह रहा हूं। वो जो ब्लड के ड्रॉप्स गिर रहे थे हाथ से, उसको वो चाट रहा था और उस लड़के की हिम्मत नहीं थी, 16 साल का लड़का था, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं रूम से बाहर चले जाऊं। वो डॉग उसे अलाउ नहीं कर रहा था बाहर जाना। मैं बात कर रहा हूं पोमेरियन डॉग की, पोमरेनियन की। छोटा सा डॉग होता है, लेकिन अगर उस दिन उसके फादर नहीं आते बाई चांस घर पे, तो वो पता नहीं उसे और ज्यादा अटैक करता। वो आए तो उन्होंने उसे, डॉग को डराया, क्योंकि वो उनसे डरता था, उनकी रिस्पेक्ट करता था। वो हटा तो उन्होंने अपने बेटे को उस रूम से बाहर निकाला। ऐसी सिचुएशन किसी के साथ भी हो सकती है। अगर आपका डॉग भी ऐसी एग्रेशन दिखाता है, ऐसी बदतमीजी करता है, तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना क्या नाम है आपके डॉग का, कितनी एज है और क्या वो ऐसा करता है। ये अभी जब मैंने वीडियो स्टार्ट करना था, इसको मैं च्यू स्टिक दे रहा था, इन बिटवीन इसने मुझे भी अटैक करने की कोशिश की। ये मतलब ये कह रहा था यार तू है कौन, बट इसे मेरी हैंडलिंग से थोड़ा सा समझ में आ गया कि यार ये डरने वाला नहीं है। अल्फा नेचर होती क्या बेसिकली, घर में जो मेल है, जो मुखिया घर का, वो अल्फा है। आपने बहुत बारी ऑब्जर्व किया होगा, गली में 5-6 डॉग्स रहते हैं, लेकिन एक डॉग शायद वो 6-7 महीने का है, 1 साल का है, बाकी डॉग 4-5 साल वाले भी हैं, लेकिन वो जो 1 साल वाला डॉग है वो उनका बॉस बन के बैठ जाता है। बाकी डॉग्स को अपने उसने पीछे कर दिया, लाइन में लगा दिया उसने सबको। ये जो जनाब है, इन्होंने भी वो वैसी कंडीशन कर दी है घर में। अगर इसे बांधा है उन्होंने थोड़ी देर के लिए, ज्यादातर ये खुला रहता है, अगर इसे बांधते हैं, मान लीजिए रात को उन्होंने बांधा इसे थोड़ी देर, अगर इसे खोलने लगे हैं ना, तो खोलने भर में ये बाइट कर देता है, कई बार ये अटैक कर देता है। भाई जी ठीक बोल रहा हूं मैं। तो जब एक मन में फोबिया बैठ जाता है, एक मन में डर बैठ जाता है कि अगर हम डॉग को खोलने लगे और उसने जनाब ने अगर हमें बाइट कर लिया, तो आप डरते हुए उसे हाथ करेंगे, और वो आपके डर को बहुत अच्छे से पहचानते हैं जो डॉग्स हैं। इस सिचुएशन में आपको बेसिकली करना क्या है, सबसे पहले तो उसके सामने स्ट्रांग होके ही शो करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल देता हूं, जो अल्फा है उसमें, जैसे घर में 2-3 डॉग्स हैं हमारे पास में पहले, लेकिन एक और हम डॉग को लेके आए
वो 4-5-6 महीने का है, लेकिन वो आगे से एग्रेशन दिखाता पड़ जाता है किसी डॉग को। आप ऐसे बहुत सारे वीडियोस जो है, शॉर्ट वीडियोस, शॉर्ट रील्स या वीडियोस यूट्यूब पे और फेसबुक पे अक्सर हमें देखने को मिलते हैं कि छोटा सा बच्चा, छोटा डॉग है, वो बड़े को पड़ गया, समटाइम्स वो लॉइन को भी पड़ जाता है छोटा सा डॉग। वो अपना अल्फा फैक्टर दिखाता है और वो आपके लिए वार्निंग है। आपको इस सिचुएशन में क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको खुद को स्ट्रांग करना है। डियर फ्रेंड्स, इतने से बच्चे को आप, अगर मैं बात करूं तो हर ब्रीड की अलग रिक्वायरमेंट है। अगर ये पग है, मैं इसको ऐसे लेके बैठा हूं, लेकिन इसकी जगह अगर ये डॉबरमैन या तिब्बतिन मैस्टिफ या रॉटवेलर होता 1.25-2 साल का, तो मैं उसको ऐसे नहीं लेके बैठ सकता था। और जब मुझे पता होता कि ये अल्फा फैक्टर अपना दिखाता है बीच बीच में, या मैं बैठता तो मैं कॉन्फिडेंटली ऐसे ही बैठता जैसे अभी भी बैठा हूँ। मुझे पता है कि अगर ये मेरे पे अटैक करने की कोशिश करेगा तो मैं इसे हैंडल कैसे करूँगा, मुझे खुद को बचाना कैसे है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, खुद को कभी भी ओवर स्ट्रॉन्ग या ओवर कॉन्फिडेंट नहीं शो करना कि आप देख लेंगे यार, हम उसकी कॉलर खोलने लगे, पहले उसको आवाज़ देके उसको आपकी बॉडी लैंग्वेज से क्लियर होना चाहिए कि यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ हिम। एक चीज़। दूसरा, इसके लिए माइंड कामिंग स्टार्ट करना चाहिए। माइंड कामिंग भी आता है, एंस्को केयर भी आता है, टैबलेट्स आती हैं। हर अलग एज के ब्रीड के लिए, हर अलग ब्रीड के लिए, एक अलग साइज़ के लिए डोजेज अलग रहेगी, तो वो मार्केट में अवेलेबल है। वो एक चीज़ मैंने आपको बता दी। कितनी देनी है इंपॉर्टेंट है, डोजेज। देन कितनी देर तक देनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे होगा क्या, ये जो सिचुएशनल एंजाइटी बोलते हैं, जो एकदम से एग्रेशन दिखाता है, सिचुएशनल एंजाइटी बोलते हैं, इससे माइंड जो है थोड़ा सा शांत होगा। इसका कोर्स अगर आप करते हैं तो इससे शांत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एक चीज़। दूसरा, अगर फिर भी कंट्रोल में नहीं आता तो आप इसे न्यूट्रल करवा दीजिए डॉग को, उसको स्टरलाइज करवा दीजिए। अगर देसी भाषा में बोलूं तो इसके टेस्टिकल रिमूव करवा दीजिए, क्योंकि जो हार्मोन्स की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं उसे कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा बिहेवियर डॉग तब भी करता है जब आपके घर में कोई, घर के बाहर कोई स्ट्रे फीमेल बैठी है, वो हीट पे आई है, सीजन पे आई है, उसकी स्मेल उठ रही है और डॉग को लगता है यार अच्छा मुझे घर वाले बाहर नहीं जाने दे रहे, तो उस सिचुएशन में क्या करता है, अग्रेशन दिखाएगा, मूड स्विंग्स होंगे, खाना नहीं खाएगा, गुस्सा दिखाएगा, चीज़ों को तोड़ फोड़ करेगा, अपनी तरफ से कहेगा यार तुम मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे, और किसी भी जो मर्जी हो जाए मुझे तो किसी भी कंडीशन में बाहर जाना है। उस सिचुएशन में भी डॉग ऐसे करता है। तो ये थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, लेकिन माइंड कामिंग उस सिचुएशन में भी चलती है जो मैं बता रहा हूँ, राइट। बैलेंस फूड, और सबसे इंपॉर्टेंट एंड में ये इसकी एनर्जी को चैनलाइज करवाना। जैसे इसकी एनर्जी है, ये सारा दिन घर में खुला घूमता रहता है, कभी छत पे चलेगा, नीचे चलेगा, आगे पीछे ऊपर नीचे भागता रहता है, वो एक चीज़ है, वो उसकी डेली एक्टिविटी है। यू कांट कंसिडर इट एज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज वो होगी जब आपने इसे बेल्ट डाली, बेल्ट डाल के आप इसे वॉक के लिए लेके गए। इतना ये टिड्डा सा है, पिद्दा सा, तो इसके लिए 1 किलोमीटर सुबह 1 किलोमीटर शाम, इस जैसे डॉग के लिए वॉक जो है 1 किलोमीटर सुबह की और 1 किलोमीटर शाम की सफिशेंट हो जाएगी। लेकिन वॉक के अलावा एनर्जी, बैलेंस फूड देना बहुत ज़रूरी है, और खुद को स्ट्रांग रखना। अगर आपको लगता है ये बार बार अटैक कर रहा है तो फिर बहुत सीरियसली लेना है इस चीज़ को। अगर आपको कस्टमाइज डाइट स्केड्यूल और या ऐसी सिचुएशन के लिए आप डिस्कस करना चाहते हैं कि आपके डॉग की भी सेम प्रॉब्लम है, बट यू डोंट हैव एनीवन कि आप किससे डिस्कस करें, क्या प्रॉब्लम डिस्कस करें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा वाला भी देखा है मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके पूरे हाथ छील दिए थे उसने, डॉग ने हाथों पे काट दिया है, टांगों पे काट दिया है, घर वाले बेबस है, डॉग आगे से एग्रेशन दिखा रहा है, घर वाले ऐसे पीछे हो रहे होते हैं कि यार ये काट लेगा, और है क्या, चाहे इतना डॉग है चाहे थोड़ा सा बड़ा है, लोग डर रहे होते हैं कि यार ये काटेगा। उसको आपने अपना डर दिखा दिया। डर दिखाना बंद कर दीजिए। डर के आगे मौत है और कुछ नहीं होता, जीत वीत नहीं होती डर के आगे, वो सिर्फ माउंटेन ड्यू की बातें है। गुड बॉय, नो गुड बॉय, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो, हुआ क्या है, नो गुड बॉय। आई होप ये जो वीडियो बनाया आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपके डॉग की जो भी प्रॉब्लम है उसका 99% सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी अपने YouTube वीडियोस में डाल रखा है। साइन दिया करेंगे मुझ पे, आप पे, इस सुंदर से मैक्स पे, इसकी फैमिली पे और सारी दुनिया के फर बेबीज पे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।